हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे हिमाचल के मंदिर। तो आज हम शुरू करेंगे शिखर शैली के मंदिर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था शिखर शैली के मंदिर जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के थे, तो आज हम शिखर शैली के मंदिर पढ़ेंगे कुल्लू और शिमला डिस्ट्रिक्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ शिखर शैली के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको शिखर शैली के बारे में बताया था, बट उसमें मैंने डिटेल में नहीं बताया था, तो इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा इलेबोरेट करके बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिखर शैली को जो है हम नागर शैली भी कहते हैं। तो नागर शब्द का जो उद्गम है वो नगर से हुआ है, क्योंकि जो सर्वप्रथम था, जो हमारा नागर शैली का जो टेम्पल था वो नगर में बना था, इसीलिए जो है फिर इसका नाम नागर पड़ा, तो इसको नागर शैली कहते हैं। इसका जो प्रसार है वो हिमालय से विंध्य पर्वतमाला तक है और उत्तर भारत में नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र तक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम पे, ये हमारा शिखर शैली का टेम्पल है। ये हमारा शिखर शैली का जो स्टाइल है नागर शैली, इस तरह के जो है नागर शैली के मंदिर बनाए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा शिखर है और ये हमारा आमलक है, ये हमारे मंडप हैं जो तीन दिख रहे हैं आपको। एक मतलब जो फ्लैट सा सरफेस होता है उसके ऊपर मंडप बने होते हैं। गर्भगृह है, गर्भगृह के जो अंदर है हमारी, यहाँ पे हमारा मेन जो गॉड होता है उसकी मूर्ति रखी होती है, और इसके जो आसपास होता है वो सभा मंडल होता है, और नीचे जो होता है चबूतरा होता है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ होती हैं, और ये हमारा मंच है। चलिए इसके जो है हम डिफरेंट अंगों के बारे में पढ़ते हैं। तो शिल्प शास्त्र के अनुसार जो है नागर शैली के 8 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है मूल आधार, जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा होता है। दूसरा है हमारा मसूरक, जिसकी नींव और दीवारों के बीच का भाग होता है उसको मसूरक कहते हैं। तीसरा है हमारा जंघा, दीवारें, विशेषकर जो गर्भगृह की दीवारें होती है ना उनको जंगा कहते हैं। कपोत, कपोत होता है कार्निस। जैसे कि शिखर, शिखर जो होता है ना वो मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग होता है, जैसे कि आपने इसमें देखा होगा शिखर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ग्रीवा। ग्रीवा जो होता है शिखर का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, और वर्तुलाकार आमलक, वर्तुलाकार आमलक जो होता है शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे वाला भाग होता है, जो कि आपने डायग्राम पे देखा है। और जो है कलश शिखर का जो है शीर्ष भाग होता है। तो ये हमारी जो है छोटी सी इंट्रोडक्शन थी नागर शैली के बारे में, और हम नागर शैली को जो है शिखर शैली भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम जिला कुल्लू के शिखर शैली के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप मैप में देख लीजिए जिला कुल्लू कहाँ पे है। ये हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो पहले जो है मैं आपको परिचय दूंगी एक छोटा सा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि इसमें से भी जो मतलब मैं परिचय दे रही हूँ ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मुख्यालय कहाँ है, भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं, एरिया। तो मैं आपको ये बता रही हूँ। तो कुल्लू जिला का जो मुख्यालय है वो कुल्लू में ही है, और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 1219 मीटर है। कुल्लू में भाषाएं कुल्लू व हिंदी बोली जाती है, और कुल्लू का जो क्षेत्रफल है वो है 5503 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की जो अनुसार से है ना, ये हिमाचल में चौथे नंबर पे है। पहले पे आपको पता होगा कि लाहौल स्पीति का, जैसे आप मैप में देख सकते हैं, लाहौल स्पीति का एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है, और जो हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका एरिया सबसे ज़्यादा छोटा है एरिया वाइज। जिला जो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, ये जिला जब बना था, ये बना था 1963 में। 1963 से पहले जो है ये कांगड़ा का पार्ट था। 1962 तक कांगड़ा का एक उपमंडल था ये। ठीक है, और कुल्लू से जो है निर्वाचन क्षेत्र जो है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं 4 हैं, आनी, बंजार, कुल्लू और मनाली। तो चलिए ये कुल्लू की जो है छोटी सी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। अब हम शुरू कर रहे हैं कुल्लू के शिखर शैली के मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं शिखर शैली के मंदिर, जिसमें से सबसे पहले है हमारा विश्वेश्वर महादेव बजौरा। विश्वेश्वर महादेव बजौरा जो मंदिर है वो कुल्लू मंडी मार्ग पर कुल्लू से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई 1907 मीटर है। बजौरा गांव जो है वो कालांतर के समय में प्रमुख व्यापार का केंद्र भी हुआ करता था, और इसी कालांतर के समय में 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई थी।
वैसे तो कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये बहुत पहले ही पांडवों ने बनाया था, जब पांडव अपने वनवास काल में आए थे। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि जब जो पांडव थे उनको वनवास हुआ था, तो उन्होंने हिमाचल में जगह जगह पे वो आए थे और उन्होंने जगह जगह पे जो है अलग अलग मंदिर बनवाए थे, जो कि आज भी हैं। तो उनमें से एक ये भी मंदिर माना जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मंदिर है ये हमारा पाषाण युगीन मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर जो है गर्भगृह के अंदर जो है पाषाण युगी शिवलिंग भी पाया गया है। और सामने ही पार्वती माता की जो है मूर्ति है, उसके सामने ही। और यहाँ पे गंगा, यमुना, दुर्गा और के जो हैं वो आकृतियाँ उकेरी गई हैं। और ये जो मंदिर है हमारा विश्वेश्वर महादेव, ये जो है कुल्लू जिला में पत्थरों के मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर है। चलिए, ये मंदिर हमारा खत्म होता है यहाँ पे और हम अब दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा गायत्री मंदिर जगत सुख। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो जगत सुख है वो कुल्लू की राजधानी हुआ करता था पुराने टाइम पे, राजाओं के टाइम पे। तो अब हम देखते हैं, जगत सुख जो है वो 14 किलोमीटर दूर है नगर से और मनाली से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। ये साइड में देख रहे हैं आप, ये माता गायत्री का टेम्पल है जो कि जगत सुख में है। और ये समर्पित है संध्या देवी को। संध्या का मतलब शाम होता है, तो इसको जो है शाम की देवी भी कहा जाता है। इसका नाम शाम की देवी इसलिए पड़ा है कि कहा जाता है कि जो गायत्री माता हैं उनका जो जन्म है वो शाम के समय हुआ था, तो इसलिए जो है इनको संध्या की देवी भी कहा जाता है। और गायत्री माता को जो है हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है, इनकी सभी पूजा करते हैं क्योंकि इनको जो है विद्या की देवी भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, जो जगत सुख है ना, ये बहुत ही पुराना एक सिटी हुआ करता था, मीन्स यहाँ पे राजधानी थी, तो ये व्यापार का केंद्र भी था। तो ये जो मंदिर है ना, ये उसी टाइम का बना हुआ है, बहुत पुराने टाइम से। और जो गर्भगृह है उसमें 120 सेंटीमीटर की पत्थर की मूर्ति भी स्थापित की गई है। और अभिलेखों में से मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि लकड़ी सहित मूल संरचना का निर्माण वर्ष 1428 ईस्वी में राजा ऊर्ध्वपाल द्वारा किया गया था। और जो अभी जो मंदिर खड़ा है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा मुगल की कलाकारी भी है और थोड़ी सी लकड़ी की नक्काशी भी है, तो माना जाता है कि ये बाद में किया गया होगा, क्योंकि पहले जो मंदिर था मतलब वो प्रॉपर पूरा शिखर स्टाइल में था। तो बाद में आप देख सकते हैं कि अब मंदिर कैसा है हमारा, ऊपर जो है इसमें लकड़ी की नक्काशी की गई है। नेक्स्ट है हमारा गौरी शंकर मंदिर जगत सुख। गौरी शंकर मंदिर और जो हमारा गायत्री मंदिर जगत सुख है वो थोड़ी डिस्टेंस में है, मतलब पास पास ही है। और जो ये है जगत सुख का, जो हमारा गौरी शंकर है, ये 7 किलोमीटर दूर है मनाली से और 37 किलोमीटर है कुल्लू से। ये जो मंदिर है ये 8वीं शताब्दी में बनाया माना जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने वनवास काल में आए थे तब भी इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। और इस मंदिर की बात यह है कि ये सबसे छोटा मंदिर है इस स्टाइल का, मतलब पाषाण युगीन सबसे छोटा मंदिर है और इसको मिनिएचर भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आकर्षक सा मंदिर है। इस पे बहुत सारी डिज़ाइन है, बाहर पे बहुत सारी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ऐसे ही इसकी सारी साइड्स में आकृतियाँ उकेरी गई हैं। और ये शिव भगवान और पार्वती माता को समर्पित है। और यहाँ पे भी जो है हमारा पाषाण युगीन ही जो है हमारा शिवलिंग भी रखा गया है अंदर जो है। उसके बाद है हमारा गौरी शंकर मंदिर नगर। जो गौरी शंकर मंदिर जो नगर में है वो 20 किलोमीटर ही हमारा कुल्लू से है, 20 किलोमीटर ही मनाली से है। और ये भी भगवान शिव और पार्वती माता को ही समर्पित है। कहा जाता है कि ये 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। और यह मंदिर भी पांडवों द्वारा ही बनाया गया माना जाता है। और गौरी शंकर का ये मंदिर जो है ना, ये गुजरा प्रतिहार परंपराओं के में निर्मित आखिरी स्मारक माना जाता है। जो भी मंदिर आपको करवा रही हूँ ना, ये सब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया का है ना, उसके अंडर है सारे, मतलब ये नेशनल मोमेंटम जो है वो घोषित किए गए हैं हमारे। तो ये जो है उनको सेव करना है मतलब। नेक्स्ट है हमारा कुल्लू जिला में बस हमारे ये 4 ही मंदिर थे जो कि हमारे इसमें बने हुए हैं शिखर शैली में। विश्वेश्वर महादेव बजौरा, सेकंड गायत्री मंदिर जगत सुख, थर्ड है हमारा गौरी शंकर मंदिर जगत सुख और गौरी शंकर मंदिर नगर।
तो नेक्स्ट है हमारा शिमला जिला में जो हम करेंगे शिखर शैली के मंदिर। तो पहले मैं आपको शिमला की थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। शिमला जो है हिमाचल की राजधानी भी है और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पहले तो शिमला अकेली ही राजधानी थी हिमाचल की, मतलब हिमाचल की एक ही राजधानी थी, पर 19 जनवरी 2017 को धर्मशाला को जो है शीतकालीन राजधानी बनाया गया हिमाचल की, जो कि दूसरी राजधानी बनाई गई। इसका शिमला का जो जिला मुख्यालय है वो शिमला ही है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2206 मीटर है। भाषा यहाँ पे क्योंथली, काची, बरारी, महासू इत्यादि बोली जाती हैं, हिंदी इत्यादि बोली जाती हैं। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है आप देख सकते हैं 5131 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र है ना वो 8 हैं। चौपाल, जुब्बल से जो है 2 है, जुब्बल 1, दो, इनके कुछ अलग अलग नेम है, बट मुझे एरियाज़ का भी मतलब मैंने यही दिखा है, जुब्बल के में 2 है। कसुमटी, रामपुर, रोहडू, शिमला और ग्रामीण शिमला मतलब रूरल शिमला। तो जैसे आप मैप में देख सकते हैं ये जो है हमारा, ये है हमारा शिमला और ये देखिए हमारा कुल्लू है और हमने मंडी भी कर लिया है। तो चलिए आगे। तो शिमला में जो है सबसे पहले जो है शिखर शैली का टेम्पल है शिव शक्ति मंदिर हाटकोटी। हाटकोटी मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में आप लोगों ने शायद सुना ही होगा। ये एक रमणीय स्थल है, घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हाटकोटी जो है वो जुब्बल तहसील में पाया जाता है और ये शिमला से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पे देवताओं ने घोर युद्ध किया था एक बार, मतलब हुआ होगा कभी, ऐसा माना जाता है, मैंने भी कहीं से देखा है तो मैं आपको बता रही हूँ। हाटकोटी के निवासियों द्वारा कहा जाता है कि यह उत्तर भारत के सभी देवी देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवी रूप मानी जाती हैं माता हाटकोटी। और ये 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच बना हुआ माना जाता है क्योंकि जब तब यहाँ पे गुप्त साम्राज्य था और पांडवों ने भी अपने वनवास काल में यहाँ रुके थे वो लोग भी। तो यहाँ पे पांडवों के छोटे छोटे मंदिर भी हैं जिनको दयोल कहते हैं और ये जो घटते क्रम में है, जैसे पहले एक बड़ा फिर छोटा छोटा, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे पीछे छोटे छोटे ना दिख रहे होंगे आपको, जो मैंने फोटो लगाई हुई है डायग्राम पे पीछे दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे। तो ये ना पहले बड़ा है फिर छोटा है फिर छोटा है छोटा है, तो ऐसे 5 बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक घड़ा भी रखा गया है मंदिर में। कहा जाता है कि वो जो है ना माता के पैरों से बंधा हुआ है, तो जब भी कोई फ्लड या कुछ आना होता है, मतलब बाढ़ इत्यादि आनी होती है, तो ये पहले ही हिलने लग जाता है। पर कुछ लोगों का मानना है कि ये जो पुराने राजा वगैरह थे वो इसमें अपनी संपत्ति को रखते थे। और जो हमारी हाटकोटी माता है ना, कहा जाता है कि उनका एक पैर जो है पाताल में है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा सूर्य मंदिर निरथ। सूर्य मंदिर निरथ जो है, पहले मैं बता दूं आपको, उत्तरी भारत का पहला मंदिर है। ये बहुत ही फेमस मंदिर है ये भी। पहला जो है हमारा कोनकान सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है और दूसरा हमारा सूर्य मंदिर है निरथ में, शिमला में। और ये शिमला से 120 किलोमीटर दूर है, निरथ गाँव में स्थित है। और ये मंदिर जो है लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इसकी ये खासियत है, मतलब ये सबसे अलग डिफरेंस भी है कि ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 950 मीटर है और ये सतलुज नदी की बाईं ओर स्थित है। ये मंदिर जो है 28 फुट का ऊंचा मंदिर है। गर्भगृह के आसपास 3 फुट ऊंची पत्थर की प्रतिमा है। मंदिर के दरवाजा जो है 25 फुट का है और 12वीं शताब्दी का भी बना है, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। पांडव भी अपने वनवास काल में यहाँ रुके थे और उन्होंने जो है ये मंदिर बनवाया था। यहाँ पे जो है अर्ध प्रतिमा स्वर्ण की बनी है, जो कि प्रतिमा रखी हुई है। और सूर्य भगवान जो है 7 घोड़ों वाले रथ पे सवार हैं। सूर्य की पत्नियां, संज्ञा और छाया की भी यहाँ पे मूर्तियां रखी गई हैं। कहा जाता है कि जब 1810 में गोरखा आक्रमण के दौरान यहाँ पे जो स्वर्ण कलश था ना वो यहाँ से चोरी हो गया था। तो ये देखिए, ये हमारा निरथ का सूर्य मंदिर आप देख सकते हैं। ये जो है हमारा लाल बलुआ पत्थर का, और ये भी बहुत ही घूमने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस भी है। और ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला टेम्पल हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में पूछा ही जाता है, हर पेपर में। तो और देखिए आप कितना सुंदर बनाया हुआ मंदिर, इसमें तरह तरह की आकृतियाँ उकेरी गई हैं और ये हमारा शिखर शैली का ही है।
तो चलिए आज का जो है हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने कुल्लू और जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट के जो टेम्पल्स हैं शिखर शैली के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ आज का प्रश्न है कि बिजली महादेव कहाँ स्थित है। आप मुझे कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा।